देखिए, सबसे पहली बात कि जो 1,45,400 करोड़ का भारी भरकम बजट आया है, पिछले बार से 13% अधिक बजट है। सरकार ने जो बजट लाया है, उसमें हम लोग तो 4 प्लस देख रहे हैं, 14 माइनस देख रहे हैं। प्लस ये है कि भाई 1,200 करोड़ रुपए आप सेपरेट दे रहे हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को, अच्छा कदम है। मिलेट्स को लेकर के आप एक अभियान चलाने जा रहे हैं, 1 लाख किसानों को आप प्रोत्साहित करेंगे, पार्टी समर्थन करती है। आप लेकर के आ रहे हैं 6 नए मेडिकल कॉलेज और एक रिम्स को का आप एक्सटेंशन या एक और पार्ट लेकर के आ रहे हैं, हम लोग समर्थन करने को तैयार हैं। आप लेकर के आ रहे हैं 4 नए इंजीनियरिंग कॉलेज और 3 टेक्निकल यूनिवर्सिटी, पार्टी आपका समर्थन करने को तैयार है। लेकिन इसके अलावा इतना भारी भरकम बजट के बाद भी अगर राज्य से प्रतिभा पलायन अगर हो रहा है, अगर आप मजदूरों का पलायन यहाँ से हो रहा है, तो पार्टी कहीं न कहीं सवाल खड़े करेगी कि आप प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए कोई विज़न लेकर के नहीं आए हैं। आप मनरेगा में कार्य दिवस को बढ़ा रहे हैं, बट मजदूरों का पलायन हो रहा है, ये पार्टी को स्वीकार नहीं। आप पेयजल योजना को में आप 2200 करोड़ से अधिक का आप बजट लेकर के आ रहे हैं। पिछली बार भी आप ही की सरकार थी। आपने उस वक़्त भी बजट को खर्च किया, बट आज भी शहरी जो आबादी है वो साफ पानी से महरूम है, अभी भी वो पानी के लिए तरस रही है। आप स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को लेकर के आप विज़न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, आंशिक राहत ज़रूर मिली है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लेकिन गंभीर बीमारी के मामले में अभी भी लोग प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। ये स्वास्थ्य विभाग की परेशानी है, ये स्वास्थ्य विभाग की विफलता है। युवाओं के रोजगार सृजन को लेकर के आप जो भारी बजट लेकर के आ रहे हैं, आप 1,45,000 से अधिक करोड़ रुपया का बजट लेकर के आ रहे हैं। अगर आप रोजगार सृजन पे अगर आप फोकस नहीं कर रहे हैं, आप कभी भी आपने बजट में आप ये नहीं कह रहे हैं कि आप इंडस्ट्री को क्या रिलैक्स देने जा रहे हैं। जो नए उद्यमी होंगे उनको आप जमीन देने जा रहे हैं, क्या पूंजी देने जा रहे हैं, कैसे क्या कुछ करने जा रहे हैं, कोई विजन नहीं है। आप युवा प्रतिभा जो पलायन कर रहा है, खास करके मैं आईटी सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जो दूसरे राज्यों में पलायन कर चुका है या पलायन करने की तैयारी में है, उसको रोकने के लिए आप क्यों नहीं योजना बनाते हैं? क्यों झारखंड को आप आईटी हब नहीं बनाना चाहते हैं? क्या कारण है? क्या सरकार के पास विजन नहीं है? क्या अफसर इस बारे में नहीं सोच पा रहे हैं क्या? आप अगर मनरेगा में लेकर के आ रहे हैं 9,000 से अधिक करोड़ रुपया और उसमें भी अगर मजदूरों का पलायन नहीं रुक रहा है, हमको लग रहा है कि ये समावेशी बजट नहीं है। हम लोग इसकी आलोचना करते हैं, बट मेडिकल कॉलेज, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और जो मिलेट्स का जो प्रोग्राम है सरकार का इस बजट में, पार्टी वहां तक ठीक है, ये पॉजिटिव है थोड़ा सा। हमको लग रहा है कि ये निश्चित तौर पे इनका अगुआ बजट हो सकता है, बट ये अगुआ बजट नहीं है, ये अगुआ सरकार नहीं है। जब परप्रांतियों का दबदबा है, मंत्रियों के साथ, दूसरे लोगों के साथ जब बाहर के लोग बैठ करके इस तरह के स्कीमों पे, वो तो हमको लग रहा है कि बजट पे नजर भिड़ाए हुए थे कि किस विभाग में कितना पैसा मिल रहा है और उसके बंदर बाट को लेकर के उसको लूट कर लेकर के लोग क्या योजनाएं बनाएंगी। हमको तो शक है। एक अखबार ने छापा था कि इस बार का जो बजट है वो 1,44,000 करोड़ रुपए का होगा। तो ये आंकड़ा आपके बजट टेबल होने से पहले अखबार के पास कैसे था, ये जांच का विषय है। और उस अखबार को भी ये पूछा जाना चाहिए कि ये प्रति उनको कैसे मिली और सरकार के किस अधिकारी ने, किस मंत्री ने, किस सचिव ने बजट लीक किया है, ये पार्टी का आरोप है। अभी तक तो झारखंड में जो विषय उठाए हैं उसको लेकर के समर्थन भी मिला है और कहीं न कहीं का विरोध भी हुआ है। कैसा आप परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट हैं विधायक? निश्चित तौर पर जो जिन मुद्दों को हमारे माननीय विधायक उठा रहे हैं यहाँ पर विधानसभा के अंदर, वो निश्चित तौर पर झारखंड के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, उनके अनुरूप है। और हम लोग जिस ढंग से उम्मीद कर रहे थे, झारखंड की जनता जिस ढंग से उम्मीद कर रही थी, डुमरी की जनता जिस ढंग से उम्मीद कर रही थी, वो उनकी अपेक्षाओं पर एकदम खरे उतरे हैं। बहुत सारे मुद्दे उठाए गए हैं और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कि पाइपलाइन में है। निश्चित तौर पर वो वेट एंड वॉच की कंडीशन में अभी 14-15 दिन का और कार्यकाल बचा हुआ है। बजट भाषण, ये जो बजट का जो अभिभाषण है, उसके जवाब और चर्चा के दौरान उन सभी विषयों को भी माननीय विधायक उठाने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर पार्टी का ये विजन है और माननीय विधायक जी ने जो कहा है वो एकदम सही कहा है कि निश्चित तौर पर युवाओं के लिए भी सोचना चाहिए। अगर मैया सम्मान योजना है तो भैया सम्मान योजना भी होना चाहिए। इसको हम लोग को रिलेट करते हैं कि पिछले बार जब सरकार बना रहे थे ये लोग 5 साल पहले, उस वक्त भी ये झूठ बोले थे, कहा था कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को हम लोग पैसा देंगे, तो वो पैसा नहीं मिला। तो इसी बहाने कम से कम आप मैया को सम्मान दे रहे हैं, तो भैया के लिए भी कोई योजना बनाइए। जो डिमांड माननीय विधायक कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर सही डिमांड है। देखिए, निश्चित तौर पर जो बातें टाइगर जयराम महतो जी ने कही है, वो बात अपनी जगह पे प्रासंगिक है। उन्होंने संकेतात्मक लहजे में ये कहा था कि एक डर के कारण, एक भय के कारण
जो उस प्रभावित क्षेत्र के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो जनता से पैसा लेने से डरते थे। वो परहेज़ करते थे और लोगों का काम भी होता था। तो जो अदृश्य भय के कारण वो काम करते थे, तो क्यों नहीं सरकार वो काम करती है, सरकार का डर होना चाहिए ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर। तो नक्सलियों का उदाहरण देकर के जयराम जी ने सत्ता के का जो प्रभाव है, जो शासन का प्रभाव होना चाहिए विधायिका के ऊपर, उसको संकेतात्मक लहजे पर समझाने का प्रयास कर रहे थे। माननीय जो मंत्री हैं, जो नेहा शिल्पी जी जो है, वो चीज़ों को सही ढंग से नहीं ले पाई हैं, वो इंटरप्रेट करने में चूक कर गई हैं। पूरे अभी कार्यकाल आपके पास जो चल रहा है, तो विपक्ष का जो रोल है, वो आपको लग रहा है इफेक्टिव? बिल्कुल इफ़ेक्टिव है। हमको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो 2 दर्जन विधायक हैं, वो मूक दर्शक बने, वो सेलेक्टिव सवाल उठा रहे हैं। और हमको लग रहा है कि हमारे जो एकमात्र विधायक है डुमरी से, वो कुल मिलाकर के पूरे राज्य भर के मुद्दों को कलेक्टिव रूप से उठा रहे हैं। वो ये मान करके चलते हैं कि जो राज्य के लोगों के मुद्दे हैं, वो पार्टी के मुद्दे हैं, वो इस सदन के लायक हैं। तो उनका प्रतिनिधि, हालाँकि वो डुमरी के विधायक हैं, बट जेएलकेएम के सुप्रीमो होने के नाते पूरे राज्य भर का मुद्दा वो विधानसभा के अंदर उठा रहे हैं। एक रचनात्मक विपक्ष की जो भूमिका है, वो टाइगर जयराम महतो जी निभा रहे हैं। पार्टी इस बात को लेकर के खुश भी है, आह्लादित भी है और हम लोग पूरी तरह से अपने विधायक के साथ हैं।